और बहुत बड़ी खबर है जहां बाल्टिक देशों पर रूस की नजर, और बाल्टिक देशों को लेकर ही सुमित से थोड़ी देर पहले मैंने एक बड़ा सवाल किया। अब आपको बता दें, पुतिन के करीबी व्लादिमीर स्लोवियोव का एक बयान सामने आया है और रूस को बाल्टिक के 3 देशों को नष्ट कर देना चाहिए, यह बात कही गई है। 3 बाल्टिक देशों से रूस को कैसे खतरा बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, जहां पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोवियोव जिन 3 बाल्टिक देशों की बात कर रहे हैं, वो 3 बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? फिलहाल ये देखिए मैप आपके सामने, जहां एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये जो बॉर्डर से सटे बाल्टिक देश हैं, इन पर आज के इस हालात में बढ़ते खतरे के बीच आ रही खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो ग्रे एरिया बीच में आप देख रहे हैं, यूक्रेन के ऊपर और इन बाल्टिक देशों के बिल्कुल नजदीक, ये है बेलारूस। और बेलारूस में भी रूस की तरफ से की गई तैयारी एक बहुत बड़ा संकेत है कि कैसे बाल्टिक देशों के खिलाफ रूस का ये आक्रामक रुख अब देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया नेटो देश हैं। इस बीच बड़ी बात यह है कि बाल्टिक देश रूस की सीमा के बिल्कुल नजदीक जिस तरीके से है, ऐसे में रूस का यह आक्रामक रुख आने वाले दिनों में किस तरीके से एक्शन में सामने आ सकता है, इसको लेकर सुमित आपसे सवाल करूंगी। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में रूसी सेना बाल्टिक पहुंच सकती है और रूस बाल्टिक देशों की घेरेबंदी भी कर चुका है। हालांकि सीमा पर मौजूद रूस के घातक हथियार, बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती है। ये रहा वो बेलारूस जिसका मैंने अभी आपको ये ग्रे एरिया दिखाते हुए जिक्र किया, और इसी बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती रूस की बहुत बड़ी तैयारी है। और बाल्टिक देशों पर हमलों का मतलब क्या है? बाल्टिक देशों पर हमलों का मतलब है महायुद्ध। इस बीच एक और सबसे बड़ी बात, जहां कैलिनिंग्राद का थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, और कैलिनिंग्राद से नेटो पर दबाव अब रूस डाल रहा है। हालांकि कैलिनिंग्राद में रूसी परमाणु मिसाइल भी तैनात है और कैलिनिंग्राद में रूस की गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। कैलिनिंग्राद बाल्टिक देशों के बीच मौजूद है। एक बार फिर से इंफॉर्मेशन वॉल का मैं रुख करती हूं और सुमित के साथ मनीष भी इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आइए इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि कैलिनिंग्राद का थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, कैलिनिंग्राद से यूरोप के किसी भी देश पर हमला रूस कर सकता है। कितनी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है। हालांकि परमाणु मिसाइल की तैनाती से यूरोप पर दबाव बनाना भी ऐसे में बहुत आसान है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कैलिनिंग्राद से रूस नेटो को जवाब भी दे सकता है, और साथ ही नेटो सहयोगी बाल्टिक देशों पर हर वक्त रूसी खतरा जिस तरीके से मंडरा रहा है, इसीलिए लगातार हम बाल्टिक देशों के साथ साथ कैलिनिंग्राद और बेलारूस का जिक्र जरूर कर रहे हैं। मनीष, बिल्कुल, देखिए, जब हम कैलिनिंग्राद की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि ये रूस का हिस्सा है, लेकिन रूस कहाँ है? यहाँ पर है। तो अगर रूस से कैलिनिंग्राद को मदद देनी होगी तो वो कैसे आएंगे? क्योंकि लैंड एरिया में तो संभव नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कॉरिडोर है बेलारूस के साथ, जो अक्सर सुमित आपको स्लोवाकी कॉरिडोर की बात करते हैं कि या तो उस कॉरिडोर के जरिए कैलिनिंग्राद पर अटैक से कनेक्शन हो, अदरवाइज रूस को यहाँ से पूरा बाल्टिक सी कवर करते हुए आना पड़े। और इसीलिए रूस के बाल्टिक सी फ्लीट का एक हेडक्वार्टर यहाँ पर है तो दूसरा हेडक्वार्टर यहाँ पर है। अब देखिए, माना यह जाता है, दरअसल ये जो हिस्सा है ये रूस को दूसरे विश्व युद्ध में जीतने के बाद जर्मनी से बतौर गिफ्ट मिला था। और अभी यहां पर रूस के बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। माना यह जाता है कि अगर कभी रूस वर्सेस यूरोप हुआ या रूस वर्सेस नाटो हुआ, तो सबसे पहले ये सब कंट्री आकर इस पर हमला कर लेंगे, इसको अपने कब्जा में करने की स्थिति में करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो यहां पर आखिर ये तीनों मुल्क से रूस क्यों लड़ेगा? अगर आप साइज के हिसाब से देखिए तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया है, इसकी साइज है हरियाणा के बराबर, इसकी साइज है पंजाब के बराबर, इसकी साइज जो है वो लगभग में आप कहें तो झारखंड के बराबर है। तो जमीन नहीं चाहिए, ये सब नाटो देश है। अगर रूस के साथ इनकी जंग होती है तो मतलब रूस को 30 मुल्कों से लड़ना पड़ेगा। इसलिए रूस हमला नहीं करेगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों को अब मोहरा बनाया जा रहा है कि यूक्रेन नहीं तो अब तुम तीनों लड़ो। यानी पहले जिस तरीके से यूक्रेन मोहरा बना था, अब ये बाल्टिक देश भी मोहरा बन सकते हैं। लेकिन ऐसे में सुमित, सवाल आगे उस लेवल पर करती हूं जहां हम वक्त वक्त पर पोलैंड और इनकी तरफ से की जा रही एक्सरसाइज को लेकर खबरें दिखाते हैं, उसमें भी तो कोई स्ट्रैटेजिकल पोजीशनिंग के तहत ही डिप्लॉयमेंट्स और एक्सरसाइज रूस को यह बताने के लिए एक मैसेज होता है कि हमारी भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी। देखिए, बिल्कुल, और देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, हमेशा जो भी फोर्सेस होती हैं वो कोशिश करती हैं कि दुश्मन के देश को सबसे पहले आप एरियल व्यू से या फिर एरियल कनेक्टिविटी और उसके लैंड कनेक्टिविटी पूरी तरीके से काट दीजिए। तीसरा सबसे बड़ा ऑप्शन होता है नेवल। नेवल इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन लैंड और एयर
दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। और अगर आपको खास तौर पर पोलैंड को इन तीनों बाल्टिक देशों के साथ में काटना है, जिस तरीके से मनीष भी बता रहे थे, ये हिस्सा तो नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से रूस के पास ऑलरेडी है, लेकिन जब आप इस एरिया को 64 किलोमीटर के इस एरिया को काट देंगे तो फिर लैंड फोर्सेस जो हैं वो यहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए, अगर रूस को बेलारूस चीजें कुछ भेजनी है या कलिंगराद भेजनी है तो यहीं से रोक कर जाएंगी। तो ये अगर एरिया दोबारा आ गया तो ये स्ट्रेटेजिकली भी रूस के लिए बहुत बड़ा, कह सकता है कि एक बड़ा विन विन पोजीशन होगी। और पोलैंड को ये मैसेज होगा कि आप ही का एरिया हमने ले लिया। और ये पोस्चरिंग होती है कि देखिए, नाटो देश जितना ज्यादा यूक्रेन को मदद करेंगे उतना ज्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ रूस को होने वाला है, क्योंकि रूस हर बार कुछ ना कुछ जमीन लेकर निकलेगा। खतरा पोलैंड को किस तरीके से बढ़ता जा रहा है? ये जो मैप के लिहाज से अभी तक हमने एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को लेकर चर्चा की है, उसमें पोलैंड के इस बॉर्डर एरिया के पास मौजूद कैलिनिनग्राद को लेकर हमने खबर दिखाई।